शुभ है, संत चरित शुभ, शुभ चरित कपासो। तो कपास का चरित्र क्या है? पहले उसका गुण क्या बताया? नीरस है, कोई राग वाग नहीं है, चिपकेगी नहीं वो कहीं। नीरस, विशद, विशद माने संस्कृत में उज्जवल, शुद्ध होता है। विशद में हिंदी में तो बना देते हैं कई बार विशद माने विशाल, लेकिन अब रुई तो विशाल नहीं होती ना। रुई कैसी है? एकदम शुभ्र, उज्जवल, नीरस, विशद। और तीसरा गुण क्या है रुई में? ये वेदांत सार से हट गया, लेकिन सुन लो आप। नीरस, विशद, गुणमय। गुण माने रस्सी होता है, धागा। तो जो कपास है वो कैसा है? उसमें धागा निकलता है, धागा बनने की क्षमता है। 3 चीज होती है। और फिर जब धागा बन जाता है तो जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, यही कपास जो है उसको रगड़ रगड़ के धागा बना के फिर उसको वस्त्र बनाया जाता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय, हाँ, जही जग जस पावा। तो ये है वंदन करने योग्य यश हुआ, दूसरों के दोषों को ढकता है। ये संत का चरित्र है। नीरस हो, विशद हो, गुणमय हो, दूसरे के दोष को ढकता हो, है ना। तो संत होने में तो सब, तो बाबरा जी आए, पधारे, वो अच्छे संत हैं। मैं पढ़ रहा था उस समय, और गुरुदेव की कुटिया में जो सरस्वती निलय बना हुआ है, तो वो तो नहीं था उस समय। वहाँ एक छोटा सा लॉन था, वहीं हम लोग बैठे, दीदी भी थी। और शायद उन्हीं का प्रश्न था कि कुंडलिनी जागृत होने से कुछ संस्कार क्षीण हो जाते हैं या मुक्ति हो जाती है, समथिंग लाइक। तुमको याद भी है कि नहीं? तो हाँ, उन्हीं का प्रश्न था, याद है मुझे। अब मैं चुपचाप बैठा था, सभी लोग बैठे थे, और उन्होंने बोला कि साधना से जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो चक्र भेदन करते हुए अंततः सारे संस्कारों को खा जाती है ना, ऐसा बोलते हैं ना, भक्षण कर जाती है। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि ये जो संस्कार हैं वो अव्यक्त हैं, और ये जो कुंडलिनी होगी निश्चित रूप से वो तो व्यक्त होगी। तो व्यक्त के द्वारा अव्यक्त का भक्षण महाराज जी कैसे संगत होगा? तो हम लोगों को प्रश्न पूछने में कोई ऐसा किसी को आहत करने का भाव तो होता नहीं, तो कुछ थोड़ा सा क्या मुनितन भय क्रोध कर चीना। तो फिर मैं बैठा, गुरुजी पीछे उनके बैठे थे, तो उन्होंने वहीं से मेरे को बोल दिया कि शांति रखिए, हर जगह पे वेदांत लगाने की क्या आवश्यकता क्या है। लेकिन हम तो समझते थे कि माने संत लोग हैं तो कुछ गाइड करेंगे और प्रकाश करेंगे, तो गड़बड़ हो गई। ये कभी हो नहीं सकता, आप निश्चित जान लो। सूक्ष्म का आश्रय कभी स्थूल नहीं बनता, यह नियम है और अबाधित नियम है। अव्यक्त का आश्रय तो सूक्ष्म ही नहीं बन सकता, स्थूल कहां से बनेगा। पृथ्वी का आश्रय आकाश है, आकाश का आश्रय पृथ्वी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जल का आश्रय वायु है, अग्नि है। हमको भले जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
जल का आश्रय पृथ्वी नहीं है, ये एक निराली बात है। देखो, पृथ्वी का आश्रय जल है। बोले ये क्या बात कर दी आपने, आखिर जल होगा तो हाँ पृथ्वी पर ही तो होगा। समुद्र भी अगर है तो उसके नीचे क्या है, हैं? पृथ्वी ही है। तो फिर तो ये तो कम से कम महाराज आप ठग नहीं सकते। ये तो प्रत्यक्ष ही है कि जल का आश्रय क्या है, पृथ्वी है। मरे मियाँ, अब तो सिद्धांत ही हमारा व्यभिचारी हो गया। कभी नहीं हो सकता। पिंड जो है वो बिना जल तत्व के बन नहीं सकता, इसको याद रखना आप। अगर हम जल तत्व को पूरी तरह से शोषित कर लें, माने पूरी तरह से, तो पृथ्वी जैसा आपको पिंडाकार दिखती है वैसी रहेगी नहीं, बिखर जाएगी महाराज कण कण में। तो ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के चारों ओर जल है इसलिए जल व्यापक है। हाँ, दो कणों के बीच में भी जलीय तत्व है, तब तो वो मिले हुए हैं। आपका शरीर जो पिंड दिखता है, हाँ हाँ, इसमें से केवल जल तत्व को हम निकालते हैं। तो थोड़ा पाउडर लेके आप आ जाओगे बाहर। हाँ, विद्युत शवदाह गृह में जो जलाया जाता है, एक पुड़िया में बांध देते हैं महाराज, ले जाओ आप, आपके ये रिश्तेदार हैं। ऐसा है। इस दृष्टि से जल आश्रय है पृथ्वी का, खंडित नहीं हो सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वेदांत के सिद्धांत व्यभिचारी थोड़े होते हैं। तो जब स्थूल का आश्रय सूक्ष्म है, यह बात अगर स्थिर हो गई तो फिर कभी भ्रम नहीं होना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी में क्या है, संस्कार राशि भरी पड़ी है। और बस उन्होंने तो ऐसा कहा ना, शक्तिपात करने से वो संस्कार राशि जल जाती। तो जल जाती है तो जिंदा बचेगा क्या वो? बिना संस्कार है कि जिंदा है फिर वो? उसकी टेंडेंसी, आखिर मुक्त लोगों की टेंडेंसीज हैं कि नहीं है? वो क्या है? वो बिना संस्कार के हैं। संस्कार को कोई लकड़ी से जलाने की जरूरत नहीं है महाराज, उसको जहां है वहां रहने दो। आप तो विविक्तम सत करो बस। जलाना किस लिए? यहां तो ज्ञानी भी प्रकृति के अनुसार ही आचरण करता है। उसने संस्कार को जलाया होता तो प्रकृति के अनुसार आचरण कैसे करता? वो तो केवल अपने को अलग देख लेता है और संस्कार से लेकर के उपाधि तक को मिथ्या देखता है। बस अलग देखता है और मिथ्या दोनों। हाँ, केवल अलग देखेंगे तो योग दर्शन होगा, अलग देखना और मिथ्या देखना ये वेदांत दर्शन है। बस इतना फर्क समझ लेना आप। ये थोड़ी थोड़ी बारीकी सी होती है, दर्शन बदल जाते हैं। तो विविक्तम सत, आप देखो विषय तो ये चल रहा है, अविविक्तम सत वाच्यम भवति, विविक्तम सत लक्ष्यम अपि भवति। अविविक्तम कीदृशम? बोले उपाधि और उपहित में जो मिलावट है वो कैसी हो गई है? बोले तप्ता यह पिंडवत अविविक्तम। ठीक है, महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम
महाप्रपंच में और उपहित चैतन्य में, उसमें उपहित चैतन्य में कैसी मिलावट हो गई, कैसा अविवेक हो गया। तो बोले जैसे तप्त लौह पिंड में अग्नि और लोहा दो पृथक पदार्थ हैं, लेकिन अविविक्तम, मिल गए आपस में। मिल गए तो बिल्कुल बोलते हैं एक लाल गोला सुर्ख रखा हुआ है। एकत्वेन पश्यामि, है ना, तो उनका अलगाव हमको दिखाई नहीं देता है। एक का धर्म दूसरे पर, दूसरे का धर्म पहले वाले पर, अन्योन्य धर्माध्यास हुआ पड़ा है। लौह का धर्म है वजन, आकार, वो चला गया अग्नि में। अग्नि का धर्म है उष्णता, लाली, देखो वो चली गई लोहा में। बस अन्योन्य धर्माध्यास हो करके बिल्कुल अविविक्त हो गए। ये भी अध्यास है। हाँ, इसी प्रकार से विश्व महाराज का अध्यास देखो, वैश्वानर की बजाय पहले विश्व महाराज का देखो। तो सत्ता चेतना ये दोनों आ गई है महाराज आपके स्थूल शरीर में, और स्थूल शरीर का आकार, वजन और षट धर्म, अस्ति जायते वर्धते विपर्णिमते अपक्षीयते विनश्यति, वो और स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व, ये सब कहाँ गया? बोले अहम चेतन में। बस मस्ती करो। बिल्कुल तप्त अयह पिंडवत इस समय हम सब लोग बैठे हैं। नहीं नहीं, वो कोई होगा तप्ता यह, ये मत सोचना, यह आत्मविद्या है। ये तप्ता यह पिंडवत कौन है? यहीं बैठे हैं ये अभी बैठे हैं महाराज हम लोग, लौह पिंड बन बन के। बिल्कुल इसमें जो गर्मी और चमक दिखती है वो मालिक साहब की है और अहम को वजन मिल गया और हमको पुरुषत्व स्त्रीत्व मिल गया, बुढ़ापा और जवानी मिल गई। वाह क्या बात है। अहम बेचारा बूढ़ा बने बिना ही बूढ़ा बना बैठा है कैसी कहानी है ये। अविविक्तम सत वाच्यम, कीदृशम अविविक्तम, तब बोलते हैं तप्तायः पिंडवत। किसमें किसमें? बोले उपाधि महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम। महाप्रपंच तो होगी उपाधि और उसमें उपहित हुआ चेतन, इन दोनों में अविवेक हुआ। अविवेक माने मिलावट। हाँ प्लीज, नहीं तो पता चला कि ईश्वर को ही स्वामी जी ने आज अविवेक ही कह दिया और आप निकलते ही मेरी धुलाई बुनाई सिलाई सब कर दो प्रोजेक्ट चला हुआ है हमारा तो वो ऐसा नहीं करना भाई। अविवेक हो गया, अविविक्त हो गए, मिल गए से। तब क्या हुआ? बोले अविविक्तम सत अनुपहितम चैतन्यम सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। तो अविविक्त होने पर अनुपहित चेतन ही सर्व खल्विदं ब्रह्म, तो ये जो महावाक्य है, श्रुति में वाक्य है, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस वाक्य का वाच्यार्थ हो जाता है। महाप्रपंच तद उपहित चेतन मिल करके क्या हुए? सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है।
इस वाक्य का वाच्यार्थ हो गए। सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति। अविविक्तम सत् और विविक्तम सत्, विवेक कर दिया दोनों का, तो लक्ष्यम अपि च भवति, लक्ष्यार्थ हो जाते हैं। अब ये उपन्यास है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। हाँ, ये उपसंहार वाक्य नहीं है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है आगे के विवरण के लिए। और अब उपसंहार वाक्य आया, क्या बोलते हैं? एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। सामान्य रूप से हमने वस्तु के ऊपर अवस्तु का अध्यारोप कैसे हुआ है वो दिखा दिया। तो आप प्रतिज्ञा वाक्य को स्मरण करें तो क्या बोला था उन्होंने कि एनम शिष्यम साधन चतुष्टय संपन्नम श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः अध्यारोपापवाद न्यायेन उपदिशति। ठीक है ना? ये उपन्यास वाक्य था, प्रतिज्ञा वाक्य। आरंभ में गुरुपसत्ति कराने के बाद ये वाक्य बोला था, एनम शिष्यम साधन चतुष्टय संपन्नम श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः अध्यारोपापवाद न्यायेन उपदिशति। और फिर उसकी परिभाषा की। अध्यारोपवाद क्या है? तो बोले वस्तुनि अवस्त्वारोपोऽध्यारोपः। तो क्या वस्तु है? तो सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु है और अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु है। बस इस एक वाक्य का विवरण करते करते इतना विस्तार हो गया, बना ना? देखो, एवं माने यथा उक्तम, जिस प्रकार से बताया गया। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः प्रदर्शितः, ऐसा हमने आपको दिखा दिया। कैसे दिखाया? सामान्येन। ओम नारायण विशेषण फिर कैसा होगा? बोले सामान्येन प्रदर्शितः, सामान्य भाव से आपको दिखा दिया। तो मैंने भूमिका बना ली है कि विशेष से अभी बाकी है, मैं वो उसको भी छोड़ने वाला नहीं, दिखाऊंगा उसको भी। और साथ में ये उपसंहार वाक्य के साथ साथ प्रतिज्ञा वाक्य भी बोल दिया, वाच्यम भवति और लक्ष्यम भवति। तो अब वाच्यार्थ कैसा होता है, लक्ष्यार्थ कैसा होता है, इसका प्रकरण आरंभ होगा 26 या 27 तारीख से। क्योंकि हाँ, मैंने तो थोड़ा जगह रख ली है इधर उधर, थोड़ा सा करवट बदलने के लिए। तो कल से तो शिविर शुरू होगा, तो प्रश्नोपनिषद आरंभ करेंगे। ओम तत्सत। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। एतेषां स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चानाम् अपि समष्टिः एको महान् प्रपञ्चो भवति। यथा वान्तरवनानां समष्टिः एकं महद्वनं भवति। यथा वा अवान्तरजलाशयानां समष्टिः एको महान् जलाशयः। एतद् उपहितं वैश्वानरात् ईश्वरपर्यन्तं चैतन्यमपि अवान्तरवनावच्छिन्नाकाशवत् अवान्तरजलाशयगत प्रतिबिम्बाकाशवच्च एकमेव आभ्यां महाप्रपञ्च तद् उपहितचैतन्याभ्यां तप्तायः पिण्डवत् अविविक्तं सत् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति। विविक्तं सत् लक्ष्यमपि भवति। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम् अयम् आरोपयतीति विशेषतः उच्यते। इदानीं प्रत्यगात्मनि इदम् अयम् आरोपयतीति विशेषतः उच्यते। अति
प्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे नष्टे पुत्रे पुष्टे नष्टे च अहमेव पुष्टो नष्टः च इत्यादि अनुभवाच्च पुत्रात्मेति वदति अतिप्राकृतस्तु आत्मा वै जायते पुत्रः इत्यादि श्रुतेः स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदर्शनात् पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्च इत्यादि अनुभवाच्च पुत्रात्मेति वदति। तो तस्मै साधन चतुष्टय संपन्नाय उपसन्नाय प्रहीण दोषाय शिष्याय श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः अध्यारोपापवादन्यायेन उपदिशति। ये मुख्य वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य। तो तस्मै साधन चतुष्टय संपन्नाय उपसन्नाय प्रहीण दोषाय शिष्याय श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठः गुरुः उपदर्शति केन न्यायेन अध्यारोपापवादन्यायेन उपदिशति। इस वाक्य में अधिकारी की सूचना है, गुरुपसत्ति की सूचना है, गुरु का स्वरूप कैसा होता है उसकी सूचना है, और उपदेश की शैली क्या होती है इसकी भी सूचना है। क्या शैली है? अध्यारोपापवाद न्यायेन। अच्छा, अध्यारोपवाद क्या है? तो बोले वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। वस्तु में अवस्तु का आरोप, ये अध्यारोप है। ठीक है। वस्तु क्या है? तो बोले आत्मा सच्चिदानंद वस्तु है। और उसमें अध्यारोप क्या है? बोले अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो तस्य वस्तुनः अवस्तुनः आरोपः इति अध्यारोपः। तो वस्तु सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसके ऊपर अज्ञान से लेकर जड़ समूह तक सकल जड़ समूह का जो आरोप है उसको उन्होंने कहा अध्यारोप। और इस आरोप का विस्तार से एक एक क्रम से निरूपण किया और अंततः बोलते हैं एवं इस प्रकार से
जो अध्यारोप था उसको मैंने सामान्य रूप से प्रदर्शित कर दिया। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। ये विचार की देखो कितनी कसी हुई शैली है कि एक बार प्रतिज्ञा की आरंभ में उन्होंने, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार तो पूरा विस्तार किया अध्यारोप का और संहार कर दिया। यहाँ पर सामान्येन प्रदर्शिता। ये अध्यारोप वस्तु क्या है? तो किसी दिन बैठ करके सच्चिदानंद ब्रह्म के ऊपर तो लोगों ने अध्यारोप किया, ऐसा नहीं है। अध्यारोप तो हुआ पड़ा है, वो तो अनादिकाल से सिद्ध है। अध्यारोप किया नहीं जाता। अध्यारोप सिद्ध हुआ पड़ा है। तो हम जो है स्थूल शरीर को देखते हैं, अनुभव करते हैं। हम बाकी लोगों के स्थूल शरीर का भी अनुभव करते हैं। हम पांच भौतिक जगत का भी अनुभव करते हैं। हम अपने भीतर इंद्रियों का, अंतःकरण का, प्राण का अनुभव करते हैं। ये कोई एक दिन हमने शुरुआत की सो नहीं, ये तो हमारा अनुभव है ना। व्यष्टि शरीर का और बाकी लोगों के शरीरों का हमको अनुभव है। जगत हमारे अनुभव में निरंतर आ रहा है। तो अध्यारोप तो अनादि सिद्ध है, अनादिकाल से पड़ा हुआ है। तो जो हमारा अनुभव है वो क्या है, उस अनुभव का विश्लेषण कैसे करें, उस अनुभव की व्याख्या कैसे करें, उस अनुभव को कैसे समझें, तो यह बताने के लिए अध्यारोप का नाम लिया गया। अध्यारोप किसी दिन एक दिन बैठ करके हमने किया या किसी और ने किया सो नहीं, सो नहीं। जैसे तो सर्प का अनुभव हमको हो रहा है और अब कोई हमें वहाँ रज्जु दर्शन कराना चाहता है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो हमारे सर्प दर्शन की पहले व्याख्या करे कि आखिर यह जो सर्प दर्शन हो रहा है, अगर वो हमारे इस दर्शन को स्वीकार ही नहीं करेगा, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ, उस बात को कोई स्वीकार न करे और स्वीकार करके फिर उसकी व्याख्या न करे, तो वास्तविकता का निरूपण तो हो ही नहीं सकता। आपसे सीधे कोई कहे कि आप आत्मा हो, तो पता नहीं एक नई चीज का नाम ले लिया आपने। हमारा अनुभव क्या है? मैं मनुष्य हूं। तो पहले तो इस बात की व्याख्या होनी चाहिए कि आप मनुष्य हो तो कैसे हो, कितनी देर से हो, कब बन गए मनुष्य, कितनी देर तक मनुष्य रहोगे, है ना। पहले तो हमारी इस अनुभूति को स्वीकार किया जाए, उस अनुभूति की व्याख्या की जाए, और तब कहीं न कहीं उससे बड़े सच की ओर हमारी बुद्धि जावेगी। तो हम एक पांच भौतिक जगत में रहते हैं और यहाँ नाना प्रकार के शरीरधारी लोग भी रहते हैं। कुछ जीवित लोग हैं, कुछ निर्जीव लोग हैं, ये हमारा अनुभव है।
यह जगत हम इसके साथ व्यवहार करते हैं और व्यवहार के परिणाम स्वरूप इस जगत में से हमको कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी उदासी मिलती है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये हमारा अनुभव है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। कभी व्यवहार करने से अपने भीतर पवित्रता का अनुभव होता है और व्यवहार करते समय कभी हमें हमारे ही भीतर अपवित्रता का अनुभव होता है। ये हमारा मूलभूत अनुभव है। अब पहले तो आप इसकी व्याख्या करो कि ये हमारा जो अनुभव है, जहाँ हम खड़े हैं, वो क्या चीज है। मैं कब मनुष्य बन गया? तो एक तो पहली बात विश्लेषण करते समय ये साफ हो जाएगी कि जो अपने में आप मनुष्यत्व का अनुभव करते हो, यह बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है। यह तो इस शरीर के साथ शुरू हुआ और इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं मनुष्य हूँ, यह जो वृत्ति है, यह जो भावना है अपने बारे में, ये 70 साल, 80 साल, 100 साल, बस इतनी ही है ये इसकी उम्र। तो हे मनुष्य, इसके पहले आप अपने को क्या मानते थे? कुत आयातः कस्त्वं कुत आयातः कामे जननी को मे भ्रातः। ये चोट कहाँ की जाती है? वो इस बात पे ही की जाती है कि आपका अनुभव बिल्कुल स्वीकार है कि आप मनुष्य हो और आपके कुछ संबंधी हैं, यस, और उन संबंधों के साथ हमको व्यवहार करना होता है, ये भी ठीक है। उस व्यवहार में सुख दुख का परिणाम प्रकट होता है, ये भी ठीक है। लेकिन वो सब आखिर वो सब कहाँ से आया, कब से आया, कब तक रहेगा? तो जैसे ही हम इस बात पर विचार करते हैं तो अगर इस पर विचार नहीं करें तो आगे नहीं बढ़ सकते, इससे बेहतर सच की ओर नहीं जा सकते। विचार करेंगे तब शायद ये बात माननी पड़े कि जीव एक सतत सत्ता है और वो मनुष्य बनने के पहले भी थी, और हो सकता है कि उस समय वो मनुष्य न रहा हो। उस समय हो सकता है वो देव रहा हो, पशु रहा हो, वृक्ष रहा हो, पक्षी रहा हो, मनुष्य भी रहा हो, क्या कह सकते हैं। तो अध्यारोप किया नहीं जाता, आप इसको समझना जरा। अध्यारोप पहले से सिद्ध है। अविद्या अनादि है, सादी नहीं है, और इसलिए अनादि अविद्या से प्रसूत जो अध्यारोप का विस्तार है वो आरंभ हुआ, यह बात तो आप सोचना भी नहीं, बल्कि इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिए। यह जो अभी तक व्याख्या हुई वो हमारे अनुभव की व्याख्या है। जब हम बोलते हैं कि हमें जगत का अनुभव होता है, शरीर का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, उदासी और प्रसन्नता का अनुभव होता है, हम बोलते हैं, तो हमसे ही अगर पूछ लिया जाए कि आपका अनुभव ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इस अनुभव की आप जरा व्याख्या करो, क्यों होता है, कैसे होता है, कब से होता है। तो अब जो हम अनुभव भले बोलते रहें, लेकिन फिर इसकी व्याख्या बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। कब से मनुष्य हो, अब
क्या बताएं? जितना आपके पास उस समय ज्ञान विचार होगा उसी के अनुसार आप जवाब दोगे। क्यों मनुष्य हो आप? अरे मेरा अनुभव है, अनुभव तो है, लेकिन कैसे बन गए? अब किमन्यत हेतुकम कैसे है वो? तो गीता में तामसिक वृत्ति ये है, आसुरी संपत्ति में आता है कि अपरस्पर संभूतम, ये तो माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है, ये रसायन का मेल है, रजवीर्य का मेल है, और उसी से ये शरीर बन गया। अच्छा, अब एक व्याख्या किए बिना आप रह नहीं सकते। मैं मनुष्य हूं यह तो अनुभव है, लेकिन इसकी व्याख्या तो आपको करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो मेरे जीवन में कुछ रिलेशंस हैं, कुछ संबंध हैं, कहाँ से आ गए वो? कहाँ से आ गए ये तो नहीं बोल सकता, तो बोलना पड़ेगा कि भैया ये जन्म से मुझको मिल गए। क्यों मिल गए अब ये नहीं मालूम है, कहाँ क्यों मिल गए, लेकिन मिल गए। कुछ तो हमने बनाए संबंध, और कुछ जो हैं जन्मजात संबंध हैं, बॉर्न रिलेशंस हैं और क्रिएटेड रिलेशंस हैं। क्यों हुए उसकी कोई व्याख्या नहीं हो पाती। जीवन में पीरियड्स आते रहते हैं, कभी तो कुछ सफलता के काल होते हैं, कभी तो असफलता का समय होता है। हर व्यक्ति का अनुभव ही है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता, आप पूछ के देख लेना, अपने जीवन को देख लेना, जिसका ग्राफ सीधा 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 ऐसा जाता हो, या जिसका ग्राफ सीधा सीधा ऐसा आता हो नहीं सकता। ये पीरियड्स आते हैं। ये क्यों आते हैं? स्लॉट जैसे बना हुआ हो, एक पीरियड आया, उसमें हमें संयोग मिलते रहे, एंड बस हम चढ़ते गए। इसके बाद स्टेगनेंसी आ गई, और हो सकता है कि नीचे भी जाना पड़े, संघर्ष करना पड़े, संभालना मुश्किल हो जाता है जहां हम चढ़ गए हैं। क्या व्याख्या है इसकी? आप वही हो, आपका परिश्रम वही है, आपकी मैच्योरिटी वही है, सब कुछ वही है। गाजियाबाद में एक अग्रवाल साहब है ना, तो वो बहुत सफल रहे महाराज। तो उन्होंने खुद आप बीती बताई, तो बोले हमको तो ये बिल्कुल था पक्का कि हम जिस चीज को छुएंगे वो सफल हो जाएगी, सोना हो ही जाएगी। और फिर असफलता का दौर शुरू हुआ, और हम वही थे, हमारे कॉन्टेक्ट्स वही थे, हमारा दिमाग वही था, सब कुछ वही था, और कुछ भी क्लिक नहीं होता था। फेल 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 होते होते फिर ये समझ आने लगी कि पहले जो मैं पास हो रहा था उसमें मेरी कितनी भागीदारी थी। जीवन ही बदल गया नहीं? वो व्यक्ति अब चाहे जैसे भी साधना करते हो, लेकिन अब वो पूरी तरह से इस तरफ लग गए। तो इफ यू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंसेस, आपके खुद के अनुभव जो पहले से हुआ है, आप कल्पना नहीं करते हो। यह कोई कहानी नहीं है राजा रानी की। आपके खुद के जो अनुभव हैं, अभी भी हैं, पीछे से चले आ रहे हैं, उनकी एक सशक्त व्याख्या, समीचीन व्याख्या, सुसंगत व्याख्या हमारे पास होनी चाहिए।